हेलो एवरीवन, दिस इज अनुराग कुमार एंड यू आर वाचिंग आवर चैनल आई एम मैथ इंस्टीट्यूट, जहाँ की आज हम बात कर रहे हैं भारतीय भवन के न्यूमेरिकल प्रश्न के सेकंड वीडियो में, जहाँ पे कि आज हमें देखना है क्वेश्चन संख्या 7 से, जहाँ भी प्रश्न आपके सामने बोर्ड पर इस प्रकार से दिए गए हैं कि एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। सबसे पहला काम करना क्या है, आपको एक रफ फिगर बनाना है इसका, आपको अपने कॉपी के ऊपर, जिससे कि आप बहुत सारी चीजें समझ पाएं। ठीक है, जैसे कि हमारा दर्पण इस बार थोड़ा बदला है, इस बार दर्पण हमारा कौन सा है, उत्तल। कौन सा है, उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण हमने कौन करा, ठीक है, हमें सेंटर बता रखा है इसमें। ये सेंटर जो है ना, ये कुछ 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर सेंटर है। तो आपको फोकस का एक मोटा मोटी एक्सपेक्टेशन पता चल गया कि हमारा फोकस होगा वो क्या होगा, 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, और इन्होंने कहा है कि दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पे क्या रखा गया है, ऑब्जेक्ट को रखा गया है। तो मान लो कि ऑब्जेक्ट कुछ यहाँ पर रखा हुआ है, जो दर्पण से लमसम कितना है, 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा हुआ है। आपको ये पता चल गया है कि इसका इमेज कहाँ बनना है। इसका इमेज पक्का पक्की कहाँ बनेगा, फोकस से थोड़ा पहले बनेगा और फोकस और गोल के बीच में बनना होगा। वास्तविक नहीं होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, सारा का सारा इमेज आभासी बनता है, ये सीधा होता है। तो चलिए हम इस बात को देखें, तो हम इसका हल करें। तो हमें जो बातें दी गई उसको लिखते हैं। सर्वप्रथम उत्तल दर्पण है, कौन सा दर्पण है, तो उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर। तो उत्तल दर्पण का फोकस दूरी क्या हो जाएगा, और आपको पता है उत्तल दर्पण में सेंटर क्या होता है, राइट साइड में होता है। तो यहाँ पर इसकी साइन क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो इसका फोकस दूरी यानी f क्या हो जाएगा, बताओ। तो आपको पता है रिलेशन है r/2, दैट मींस प्लस 6 सेंटीमीटर। ठीक, अच्छा, वस्तु दूरी क्या है भाई साहब, तो वस्तु दूरी हमारा जो है u इक्वल टू गिवन है, ये हमेशा नेगेटिव होता है, चाहे कुछ भी हो जाए, ये क्या होगा, नेगेटिव होगा, -5 सेंटीमीटर दिया गया। हमसे पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कर बताइए। तो देखिए, इतनी देर से आप जब इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो आप अभ्यस्त हो चुके होंगे इसमें हम कहां पर कौन सा फार्मूला यूज करते हैं। तो हमारे पास यहां पर कौन सा फार्मूला यूज होने वाला है, या तो मिरर फार्मूला यूज होने वाला है, या दर्पण सूत्र यूज होने वाला है। तो हम फटाक से करते हैं दर्पण सूत्र से। तो आ जाएगा 1/f = 1/d + 1/u। देखो सबसे पहली बात, इसके अंदर भी हमारा पॉजिटिव आने वाला है, ये हमें पता है, क्योंकि दर्पण कैसा है, उत्तल है। उत्तल दर्पण के अंदर इमेज कहां बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण के पीछे बनेगा तो ऐसा बनेगा भाई साहब, पॉजिटिव बनेगा। तो ये बातें हमें याद है, परंतु देखिए आप इसको प्रश्न से भी आप सैटिस्फाई कर पाइएगा इस बात को। हमारे पास फोकस गिवन है कितना, 1/6, v हमें ज्ञात करना है, u हमें गिवन है कितना, 1/-12। ठीक है, तो चलिए ये 1/6 हो गया, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, तो 1/v minus 1/12, that means 1/6 plus 1/12 is equal to 1/v। और आपको ये रिएक्शन समझ में आ रहा है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि 1/v हमने एलसीएम लिया, 12 हो गया, यहाँ से 2 + 1 हो गया, यानी कि 1/v is equal to कितना आ गया भाई साहब, 3/12। काट दीजिए, 4 टाइम ये कट जाना है, तो यानी v is equal to हमारा कितना आ गया, +4 सेंटीमीटर। यानी ये जो डिस्टेंस हमने बनाया ऑब्जेक्ट का यहाँ पर, ये क्या है, 4 सेंटीमीटर के आसपास इसका क्या आएगा, इमेज आएगा। और इमेज फॉर्म कहाँ होगा, ये दर्पण के पीछे फॉर्म होगा। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा आपका क्या, v = 4 सेंटीमीटर, और प्रतिबिंब दर्पण के पीछे पोल तथा फोकस के मध्य बनेगा। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, जहां पर कि हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 8 की। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 8। यहाँ पे कहा गया है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 1.5 मीटर है। इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर, यानी 5 मीटर की दूरी पर एक वस्तु स्थित है। इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्या दिया गया, उत्तल दर्पण दिया, तो एक रफ फिगर हम क्या करेंगे, इसका बनाएंगे। ठीक, एक रफ फिगर हम ड्रॉ आउट कर लेते हैं।
चलिए देखते हैं। ये हमने ड्रॉ किया रफ फिगर, ठीक है। तो ये कहा क्या गया है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी। तो फोकस दूरी यानी कि इधर का कोई पॉइंट है ना फोकस, तो हमने यहाँ पर फोकस दूरी कितना दिया गया है 1.5 मीटर दिया गया है ये। और कहा गया इस दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु इधर रखना होता है। हमने तो वस्तु को यहाँ रख दिया, ये डिस्टेंस कितना है 5 सेंटीमीटर, सॉरी 5 क्या है मीटर दिया गया, ठीक। अब बच्चे जो बातें दी गई इसको लिख लें हम लोग यहाँ पे। हल के अंदर क्या क्या दिया गया है हम कहेंगे कि वस्तु की दूरी दे रखी है, वस्तु की दूरी दर्पण से ना, वस्तु की दूरी यानी कि वी आपको यू आपको गिवन है, कितना गिवन है मेरे साथ, तो 5 सेंटीमीटर। आपको पता है ना कि कोई भी दर्पण हो वस्तु का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा कैसा होता है नेगेटिव, आपका कैसा होता है नेगेटिव होता है, ठीक है। और यहाँ पे फोकस दूरी की बात करें तो दर्पण हमारा उत्तल है, ठीक है। फोकस दूरी की बात करेंगे तो कैसा होगा पॉजिटिव होगा, कैसा होगा पॉजिटिव होगा। हमसे पूछा क्या गया है, पहला प्रश्न पूछा गया है कि इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। भाई साहब यानी कि आपसे पूछा गया है प्रतिबिंब की दूरी, क्या पूछा गया है प्रतिबिंब की दूरी, यानी कि भी चाह रहा है आपसे, आप बताइए। और आपको पता है कि कुछ भी हो जाए इसका कैसे आने वाला है पॉजिटिव आने वाला है। दर्पण कौन सा है उत्तल दर्पण है। दोस्तों दर्पण सूत्र से चलेंगे, पहला काम कर देते हैं खत्म। तो दर्पण सूत्र से 1/f is equal to 1/v plus 1/u, that means 1/1.5 is equal to 1/v plus 1/-5, यानी कि 10/15 में लिख दूं। यदि मैं इसका पॉइंट को ऊपर उड़ाता हूं तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 1/v minus 1/5, यानी कि 1/v is equal to, यदि हम चले तो क्या मिलेगा 10/15 प्लस 1/5। एलसीएम आप ले लो इसका, एलसीएम आपका कितने आ जाने वाला है 15, तो ये हो जाएगा 10 और ये आपका हो जाएगा 3, यानी कि v is equal to आ गया आपका 13/15, यानी कि v is equal to आ गया 15/13, ठीक है। ये आपका मीटर में आ गया, ठीक। ये 15/13 मीटर में आ गया। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया कि ये भी बताइए कि प्रतिबिंब का आकार क्या होगा और वह वास्तविक होगा या आभासी। देखो ये बात तो आपको फिक्स ही है यहाँ पर कि इसने आकार पूछा है, तो आकार के लिए आपको मैग्नीफिकेशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है कि प्रतिबिंब का आकार बताइए। तो चलिए इसको निकालने के लिए हमारे पास क्या क्या गिवन है। हमारे पास इसके लिए गिवन है जो बात है हमारे पास v u गिवन है, f गिवन है, v में हमने निकाला, हमें कितना आ गया है 15/13 मीटर, ठीक है। तो चलिए अब इसके लिए नेक्स्ट की बात करें। यदि हमें इसे निकालना होगा तो हमारे पास फॉर्मूला है इस वाले पार्ट के लिए h'/h is equal to minus v/u, जो कि किसके बराबर होता है m के बराबर होता है, ठीक है। तो यदि हम यहाँ से m ज्ञात कर ले कि m बराबर क्या हो जाएगा, तो m बराबर हो जाएगा माइनस v हमने निकाला है कितना है 15/13 और हमने u निकाला है कितना है वो हमारा पहले से गिवन है कितना हो गया -5। तो ये से आपका ये माइनस माइनस कट गया, m इज इक्वल टू हो गया आपका 5/13, ठीक है। तो यहाँ से आप जब m निकालते हो और इसी फॉर्मूले से आगे वाले पार्ट पे जाएंगे तो m बराबर क्या होता है h' अपॉन h होता है, दैट मींस 5/13 इज इक्वल टू h' अपॉन h, दैट मींस h इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर और h' इज इक्वल टू 5 मीटर। और वस्तु का जो प्रकृति होगा वो कैसा होगा, ये आभासी होगा, कैसा होगा आभासी। तो ये हमारा क्वेश्चन था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा आपके आंसर में थोड़ा सा करेक्शन है, मतलब आपका करेक्शन नहीं है, इसको तो आप पॉइंट में चेंज करोगे तो आपका आंसर जो है इसमें 1.15 आपको मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसके अंदर एक जो यहाँ पर एक चीज हमने गलत काट दिया, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, काटने के बाद 15 3 हो जाएगा, यहाँ पर ये 3/13 हो जाएगा, हो जाएगा 3/13 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये 3/13 हो गया, और तो आपको थोड़ा सा करेक्शन यहाँ भी करना पड़ेगा, ये भी क्या हो जाएगा 3/13 हो जाएगा। यानी कि यदि यहाँ पर इमेज का साइज 13 सेंटीमीटर होगा तो इसका साइज कितना बनेगा, 3 सेंटीमीटर बनेगा। और इसको यदि जो आपकी किताब का आंसर इसको प्रेफर करता है तो इसको आप जब डिवाइड करके देखोगे ना तो इसका वैल्यू कुछ इस प्रकार से रहेगा, जब इसको डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आ गया आपका 0.23। तो आपकी किताब में दिया गया होगा वस्तु से इतना गुना छोटा, वस्तु से इतना गुना छोटा और आभासी, ये किताब में आपका आंसर दिया गया है। यदि आप आंसर ऐसा भी रखते हैं तो उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं है, आप फ्रैक्शन में भी आंसर को रख सकते हैं। इसको हमने फ्रैक्शन में ही सॉल्व आउट किया था। ठीक है, बट यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, एरर आ गया था, हमने यहाँ पे 5 की जगह 3 की जगह 5 रख दिया था। सो ये थोड़ी क्लरिकल मिस्टेक्स चलती हैं। तो आप यदि ओवरऑल यदि आप इसको फ्रैक्शन में भी रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज आप यदि आप बुक के आंसर के साथ जाते हैं तो आपका आंसर है 0.3 गुना छोटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करते हैं। आ गया है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 6 सेंटीमीटर दर्पण से 7.5 सेंटीमीटर पर 3 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है, प्रतिबिंब का स्थान, आकार तथा स्वरूप निकालिए। तो चलिए भाई साहब, आपको पता है, मैं तो आपको हमेशा बोलता हूं कि रफ फिगर आपको बनाना है, जिसके अंदर इस प्रकार से कुछ गिवन है। अब आपको पता है ऐसा कोई देखने में थोड़ा सा उल्टा हो गया तो इसको सीधा कर देते हैं ताकि आप उसमें कंफ्यूज ना हो। इसका फोकस इधर होता है, सेंटर भी इधर होता है, ऑब्जेक्ट को हमेशा इधर रखेंगे। तो ऑब्जेक्ट इस पर रख रहे हैं इस डिस्टेंस पर, ये हमारा डिस्टेंस है 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये हाइट है हमारा इसका कितना भाई साहब 3 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। ठीक है, अच्छा हमें पता है कि इसका जो फोकस है वो कितना दिया गया है, फोकस दिया गया है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको पता है ऑब्जेक्ट का जो भी बनेगा वो यहीं पर इसका इमेज यहीं पे फॉर्म हो रहा होगा, ऑब्जेक्ट से बिल्कुल छोटा होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हल कैसे किया जाए। इसके हल पे आते हैं, तो हमारी जितनी बातें दी गई हैं उसको फटाफट लिख लेते हैं। देखो दर्पण उत्तल है, फोकस दूरी क्या है वैसे, तो फोकस दूरी बता दो यार, फोकस दूरी दिया गया है, यानी कि f कितना है, f है हमारा 6 सेंटीमीटर। क्योंकि ये अब उत्तल दर्पण है तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, वस्तु की दूरी हिसाब, वस्तु दूरी क्या है v, हां सॉरी u, सॉरी बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। वस्तु की दूरी क्या है हमारे पास 7.5 सेंटीमीटर है। हमें फाइंड करना है, जो उससे पहले एक बात और दे रखी है, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की क्या है ऊंचाई बताया गया है। क्या बताया गया, ऊंचाई इसको h से डिनोट किया जाता है, बताया गया है 3 सेंटीमीटर। क्या क्या ज्ञात करना है, तो पहली बात तो हमें यही ज्ञात करनी है, भैया बता दो कि प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी। चलो प्रतिबिंब की दूरी, पहला काम प्रतिबिंब की दूरी यानी कि बताना है अपन को भी क्या होगा। चलिए दूसरी बात क्या है, तो दूसरी बात बताने के लिए कहा है प्रतिबिंब का साइज बता दो, प्रतिबिंब का स्वरूप बताइए, स्वरूप कैसा होगा प्रतिबिंब का, प्रतिबिंब की ऊंचाई बताइए आप भाई साहब, यानी कि h डैश इज व्हाट, फिर प्रकृति बता दीजिए, इसी बात में आप प्रकृति बता दीजिए। तो ठीक है, चलिए एक एक करके सारी बातें हम लोग करते हैं। तो जब हम पहले बात कर रहे हैं 1 नंबर की बात को, तो हम दर्पण सूत्र यूज करेंगे। दर्पण सूत्र से कहेंगे, दर्पण सूत्र से क्या कहेंगे भाई साहब, कि हम जानते हैं कि 1/f बराबर क्या होता है 1/v + 1/u होता है। हमारे पास f और u गिवन है तो हमें b निकालना है। तो चलिए भैया काम करना स्टार्ट करते हैं। 1/6 क्या हो जाएगा 1/v के प्लस माइनस माइनस आपको पता है पहले से, बहुत सारे क्वेश्चन में आपको पता है नेगेटिव होता है, तो ये बहुत सारे क्वेश्चन में हम लोगों ने ये काम कर रखा है, तो हम डायरेक्टली करते हैं बातों को। मुझे लगता है कि आप इससे फेमिलियर हो चुके हैं। 1/6 कर दीजिए इसको, आप यदि इसको पॉइंट बनाना चाहेंगे तो बहुत अच्छी बात है, उड़ा लीजिए। ये आपका प्लस में 1.75 को उड़ाइए, यहाँ पे 10 बनेगा, 5 से काट दीजिए, 15 × 75 और 15 दूनी सॉरी 5 दूनी 10 हो गया। तो यानी कि भाई साहब 1/v क्या लिख लीजिएगा 1/6 प्लस 2/15, नहीं देख लीजिए थोड़ा करेक्शन बार-बार जैसा नहीं करना है हम लोगों को। तो 1/v जैसे ले लो क्या हो जाएगा, तो ये आपका 30 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 30। ठीक है, यहाँ से 5 टाइम में लगा और यहाँ से भाई साहब कितने टाइम लग जाएगा, तो 2 बार नहीं कितना हो जाएगा 4, यानी कि 1/v लगता है हो गया 9/30।
तो काट दो 3 से, ये 3 बने, यानी कि v इज इक्वल टू 10/3, दैट मींस 3.33 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया आपका v निकल के आ गया। और v देखो आप पॉजिटिव आ रहा है और आना ही था पॉजिटिव, क्योंकि दर्पण कौन सा है, दर्पण है आपका उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण, जहां पे v क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और देख लीजिए सेंटर ऑफ फोकस से पहले बना हुआ भी है, ठीक है। अच्छा अब ये प्रकृति देख लो, इसका प्रकृति तो यहीं से बता देंगे सर, कैसा होगा भाई साहब, आभासी होगा। कैसा होगा, आभासी होगा, और सीधा तो होगा ही होगा, वस्तु से छोटा भी होगा। किससे होगा, वस्तु से छोटा, ठीक है। ये बातें तो आप भूल गए। कभी दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या क्या आ रहा है हमारा, क्या आकार बता दो, आकार बता दीजिए भैया। कैसे बताइएगा, आपके पास m है दिया हुआ है, कहा गया ना प्रतिबिंब का स्थान आकार बताइए। आपके पास v पता चल गया है, u पता चल गया है, तो आपका m पता चलेगा। और जब m पता चलेगा तो आपको वस्तु का आकार और वस्तु के आकार भी देखिए मैंने आपको। तो हम लोग सूत्र लगाते हैं h dash upon h is equal to minus v upon u, ठीक है। तो हमारे पास h dash तो गिवन है नहीं, h गिवन है क्या भाई साहब 3 सेंटीमीटर। आपको पता है पॉजिटिव होता है, नहीं क्या हो गया 3 सेंटीमीटर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। माइनस v हमारा कितना आया था 10/3 ले लेते हैं इसको, तो 10/3 ले लेते हैं। और u हमारा कितना है, हमारा है -7.5 के माइनस करके, ठीक है। यहां से h dash बराबर हो क्या गया, तो आप बोलोगे कि 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 10/3 into 7.5 और यहां से 3 मल्टीप्लाई हो गया इधर, ये 3 कट गया। तो आपके पास h dash इज इक्वल टू क्या आ गया भाई साहब, आप इसका डेसिमल उड़ा दो यहां से, यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई में 10, ठीक है। तो h dash इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 25 से 25 चौके 25 दिया 4/13 यानी इज इक्वल टू 1.33, ठीक है 1.33 दिस इज योर आंसर। और आप इसमें आप हिंट लगाना बिल्कुल भी ना भूलें कि आप यदि आप मात्रक को नहीं देते तो आपका नंबर घटेगा, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब आपने प्रकृति वहां पे लिख दिया है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन संख्या 9 10। तो चलिए आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन का बात करते हैं। प्रश्न संख्या 10 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहा गया है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, वस्तु की स्थिति या स्थितियों का मान निकालिए जिसके लिए प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 2 गुना है। यानी आपको क्या-क्या दिया है क्वेश्चन में, पहले तो आप उसको असरदार करिए। हम हल की ओर बढ़ते हैं। इसका रफ डायग्राम भी आप बना सकते हैं, इसमें 2 स्थितियां हैं। इसमें मैं कोई रफ डायग्राम का मोटा-मोटा आईडिया नहीं दे रहा हूं, सीधे क्वेश्चन पे आता हूं। हमें क्या दे रखा है, फोकस दूरी। क्या दे रखा है, फोकस दूरी, ठीक। और वो फोकस दूरी है क्या, तो आपको पता है कि वो कितना है -29। देखो आप अब यहाँ पर क्या है, आवर्धन भी दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि मैग्निफिकेशन भी दे रखा है, आवर्धित इमेज बना है। तो m बताया है वो क्या मतलब, वो 2 गुना है, 2 गुना, ठीक है। अभी तो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, पूछो क्यों। ये केस ये भी तो हो सकता है ना कि अवतल दर्पण पे वस्तु जब फोकस से और गोल के बीच में होता है, उस केस में भी वस्तु का इमेज क्या होता है, वस्तु का इमेज क्या होता है, वस्तु से बड़ा इमेज प्राप्त हो रहा होता है। और इसके इधर भी केस होता है, जब सेंटर से पहले केस होता है वहां पे क्या होता है, वस्तु का इमेज बड़ा ही प्राप्त हो रहा होता है। तो ये 2 सर्टेनिटीज यहाँ पे बन जाती है। तो हम लोग एक बार इसको नेगेटिव और एक बार क्या करते हैं, पॉजिटिव मान के चलते हैं 2 केसेस के लिए। एक बिंदु यहाँ पर है और दूसरा हो सके यही बिंदु कहाँ रहा होगा, ये फोकस और सेंटर के बीच में रहा होगा। तब इसके 2 अलग-अलग प्रकार के इमेज बन सकते हैं। तो एक केस हम इसका वास्तविक का लेकर चलेंगे, दूसरे केस को क्या लेकर चलेंगे, काल्पनिक का लेकर चलेंगे। तो पहले केस में हमने क्या करना है, m बराबर क्या मान लेना है, +-2 मान लेना है। और अब आइए प्रश्न से हम जब बात करेंगे, हमको पता है कि m इक्वल टू क्या होता है, यानी जब m बराबर +2, ठीक है। जब m बराबर +2 है तो बताओ m बराबर फॉर्मूला आपने आवर्धन सूत्र से बात करेंगे, आवर्धन सूत्र से बात करते हैं। क्या होता है, m इक्वल टू -v/u होता है। और हमने m को प्लस माना है तो ये 2 हो गए, ठीक है। ये -v और ये u हो गया, हमने यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इक्वल टू क्या हो गया, -v आ गया, ठीक है। यानी कि आप यहाँ से सीधे सीधे -v आ गया, यानी कि आप बोलिएगा कि v इक्वल टू क्या हो गया, -2u हो गया, ठीक है। अब आइए दर्पण सूत्र से 1/f is equal to 1/v plus 1/u, ठीक है। यहाँ पे हमें ये दिया गया है क्या है, 1 - 20 है, v हमने निकाला है क्या, -2u plus 1/u हो गया। यहाँ से हमारा 1/-20 इज इक्वल टू क्या आ गया भाई साहब,
2u आ गया, यहाँ पर से आपका -1 आ गया, यहाँ पर +2 आ गया। दैट मीन्स 1 बाई -20 इज इक्वल टू हो गया आपका 1 बाई 2u। दैट मीन्स 1 बाई -10 इज इक्वल टू 1 बाई u हो गया, यानी u इज इक्वल टू आ गया -10 सेंटीमीटर। पहला केस क्या है, u जो है क्या होगा आपका 10 सेंटीमीटर के आसपास होगा, यानी कि ये हमारा जो पहला केस है, यानी u यहाँ पर क्या है 10 सेंटीमीटर पे है, तब इसका ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, दुगना साइज का इमेज फॉर्म हो रहा होगा। नेक्स्ट केस लेते हैं, नेक्स्ट केस में चलते हैं, जो केस नंबर 2 को लेते हैं कि जब और m बराबर क्या हो गया आपका -2 हो गया, तो आवर्धन सूत्र से क्या होता है, m इक्वल टू -b/u होता है। यहाँ पर आपको इसको नेगेटिव लेके चलना है, ये -b/u हो गया, यहाँ से आप इसको काट दो, a इक्वल टू क्या हो गया 2u हो गया। अब दर्पण सूत्र से पुनः आते हैं, अब दर्पण सूत्र से आइए, दर्पण सूत्र से आप जब चलिएगा तो क्या मिलेगा आपको 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v मिलेगा। आपका ये दिया गया है -20, ये हो गया 1/u और v को आपने 1/2u लिखा यहाँ पर, तो यहाँ से आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका 1/-20 इज इक्वल टू 2u 1 + 2, ठीक है, फिर आप 2 + 1 लिख लीजिए, ये हो जाएगा 1/-20 इज इक्वल टू 3/2u, और यहाँ से आप इसको 10 टाइम में काट दो, ये 1/-10 इज इक्वल टू 3/u हो गया। दैट मींस u इज इक्वल टू क्या हो गया -30, यानी कि u हमारे पास दो स्थितियां की आएंगी। केस नंबर 1 में हमें u इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है, और केस नंबर 2 में हमारा u इज इक्वल टू कितना है 30 सेंटीमीटर है। ये दो केसेस होंगे हमारे, जहां पर कि हमें क्या हो रहे होंगे, प्राप्त हो रहे होंगे इन इमेज का डबल साइज, इन वस्तुओं का डबल साइज क्या होगा, इमेज प्राप्त हो रहा होगा। ये दो केसेस है, और इस तरह के प्रश्न के अंदर आपको हमेशा याद रखना है, जब अवतल दर्पण का केस दे रहे हैं, ठीक है, तो हमें दोनों स्थितियों को मान के चलना है। तो दोस्तों आज के सेशन में हम यहीं तक बात करेंगे। नेक्स्ट सेशन में फिर हम अगले चैप्टर में बात कर रहे होंगे, प्रकाश के अपवर्तन में एमसी न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर रहे होंगे। और यदि आपको ये हमारा सेशन अच्छा लगता है तो आप कमेंट करिए, और हमारे वीडियो को लाइक शेयर करिए, और कमेंट सेक्शन में पक्का बताइए प्रॉब्लम क्या आ रही है, ताकि हम आपको और अच्छे से मदद कर पाएं। धन्यवाद।